सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएगी आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न विहम विनाशनम। ओम हाम ह्रीम रूम हेम होम ह हेरंबाय नमो नमः। सर्व सिद्धि प्रदो असित्व सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदस्तम हि संततः मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्त्रेश पूजितो वरदायिका। इति गणपति स्तोत्रम पठेत भक्तिमान नर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी नरमुंचति। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको गणपति से रिलेटेड, अभी आने वाले दिनों में गणपति जी की स्थापना हर घर में होने वाली है, तो अभी मैं जहां पे मौजूद हूं वहां से आपको जानकारियां मिलेगी कि हम गणपति पूजा जो करते हैं वो किस तरीके से हमको करनी चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि शास्त्र के अनुसार हमें उसका लाभ मिल पाए। हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना परिचय खुद देंगी तो आप सभी को प्रॉपर पता चल पाएगा कि आखिरकार उनका परिचय है क्या। नमस्कार, मेरा नाम सौ शिप्रा प्रशांत जुवेकर है। मैं मूलतः अयोध्या से हूँ। एमएससी केमिस्ट्री की हुई है और पिछले 19 साल से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर रही हूँ, धर्म प्रसार कर रही हूँ। ये जो परिचय था ये अगर हम देते थे तो शायद इतना बखूबी नहीं दे पाते थे, लेकिन इन्होंने जो परिचय दिया उससे आपको पता चल पाया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती हैं। यही बता पाएंगी सही तरीके से, सही मायने से कि हम लोगों को गणपति जो हैं वो किस तरीके से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। मैडम, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि लोग स्थापना के लिए मूर्तियां लाते हैं। आजकल मूर्तियां लाना और मूर्तियां जो है वो फैशन का विषय बनता जा रहा है, तो किस चीज की मूर्ति होनी चाहिए जिससे लोगों के घर में जब गणपति जी प्रवेश करते हैं तो उनको लाभ मिले? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना महत्वपूर्ण विषय आपके चैनल से उठा रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को सिद्धि विनायक का व्रत करने के लिए कहा था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। उन्होंने कहा था आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कीजिए, तो किसकी बनी हो, या तो चांदी की, सोने की अथवा मिट्टी की। इसके अलावा कोई और ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं था। तो हमारे लिए भी यही हितकर है कि हम कम से कम मिट्टी की तो मूर्ति बनाकर या लाकर उनकी पूजा करें। रही बात आजकल फैशन की, तो तुरटी से बनी गणपति या चॉकलेट से बनी गणपति या अलग अलग प्रकार से, ऐसे नारियल से बनाते हैं, कभी केले से बनाते हैं। तो देखिए, हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान किस रूप में आपके पास आना चाहते हैं। तो भगवान मिट्टी के रूप में ही आना चाहते हैं। अगर हम वैसा लाते हैं तो भगवान से गणेश जी की कृपा ज्यादा प्रमाण में हमें मिलती है। इसके लिए हम सभी से यही आह्वान करते हैं कि जो मिट्टी की मूर्ति आप लाएंगे तो उससे आपको अधिक भगवान से गणेश जी का तत्व मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। मैडम, गणपति जी 10 दिनों तक लोगों के घर में रहते हैं, मंडप में रहते हैं। बहुत इस दौरान लोग है सो भारत में जो संस्कृति है वो जनरली नाच गाना धूम मस्ती की नहीं है। पूजा पाठ के दौरान अक्सर किसी न किसी चीज का हम लोग बोलेंगे कि कथा होती है, आराधना की जाती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? 10 दिनों में हम लोगों को किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए? जी, ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम अभी हम अगर आज जो आपने बताया कि आज त्योहार उत्सव का कैसा स्वरूप हो चुका है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि गणपति जी 10 दिन किस प्रकार आते हैं हमारे घर में। यानी ये जो गणेश उत्सव का काल है वो इतना महत्वपूर्ण है कि गणेश जी की कृपा 1000 गुना अधिक हमें मिल सकती है। तो उसके लिए अगर हम गणेश जी का नाम जप करते हैं तो हम आए दिनों में भगवान की पूजा पाठ करते हैं घर में। तो मान लीजिए अन्य दिनों में हमने एक बार नाम जप किया तो एक ही उसका पुण्य मिलता है, एक संख्या का। लेकिन गणपति उत्सव में एक नाम जप का जो पुण्य है वो 1000 गुना अधिक मिल रहा है, भगवान की कृपा मिल रही है। तो इसके लिए हम ये अपने परिवार तक कैसे पहुंचाएं? मूर्ति तो ला रहे हैं, मंडल हो या घर में हो, तो हम उसको अगर लाते हैं तो उनके सामने बैठकर हम समय पर आरती करें। आरती करते समय भाव से करें, ना कि चिल्लाते हुए या बड़े बड़े वाद्य बजाते हुए। शांत मन से, नम्रता से आरती करें। उसके पश्चात वहां बैठ के कम से कम 15 मिनट
ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार का नाम जप करें। गणपति स्तोत्र है, अथर्व शीर्ष है, उसका पठन करें। इस प्रकार का जब हम करते हैं तो हमारा जो उत्सव मनाने का उद्देश्य है वो सार्थक होता है। अभी मंडलों में क्या हो रहा है कि अभी भगवान जी बैठे हैं, फिर उनके सामने फिल्मी गानों पे डांस हो रहा है समझिए, या पत्ते खेले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली गणपति जी की कृपा तो मिलने वाली नहीं है। एक प्रकार से हमारे यहाँ तो पाप ही होता है कि हम भगवान को भी ला रहे हैं और अपना मनोरंजन उसमें कर रहे हैं। तो जो टिळक जी ने सार्वजनिक गणपति जी का एक सूत्र उपस्थित किया था, वो इसीलिए किया था कि हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे प्रश्न है, सामाजिक है, धार्मिक है। भाई आजकल दारू का व्यसन बढ़ गया है, सिगरेट हो, इवन मोबाइल का व्यसन बढ़ गया है। तो ये सारे जो प्रश्न है वो सार्वजनिक मंडल के माध्यम से उपस्थित होने चाहिए। फिर धार्मिक प्रश्न है कि आजकल हमारी संस्कृति छोड़कर विदेशी संस्कृति का पालन हो रहा है, जो कि शरीर के लिए और आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो मंडलों के माध्यम से इस बात पर मंथन होना चाहिए, क्योंकि लोग देखने आते हैं तो उनको वो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जाए। इस प्रकार से हम करना चाहिए। 10 दिनों तक किस तरीके से गणपति जी की पूजा करनी चाहिए? हम लोग जो धूमा मस्ती करते हैं, नाच गाना करते हैं, उसकी जगह गणपति जी की किस तरीके से स्तोत्र के द्वारा उनका पूजा करना चाहिए, ये इन्होंने बताया है। अभी मैडम एक विषय ऐसा भी है कि 10 दिनों तक तो हम लोग बहुत सजाते संवारते और बहुत ही अच्छे तरीके से गणपति उत्सव मनाते हैं, लेकिन जब विसर्जन का वक्त आता है उस वक्त कई बार देखा गया है कि विडंबना हो जाती है मूर्ति की। लोग ऊपर से, नदी के ऊपर से ही उनको पानी में फेंक देते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है और ये बातें विसर्जन के बाद बाहर आती है। तो किस तरीके से विसर्जन जो है वो करना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गणपति जी का आशीर्वाद हमारे घर में या मंडल में पिछले जो भी हम पूजा करते हैं उससे आया हुआ रहता है, तो वो ध्यान में रखने वाली बात है कि 21 दिन तक भगवान की कृपा उस मूर्ति में रहती ही है, उसके माध्यम से हमें वो मिलती ही है। तो वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है ना, तो जब वो भगवान है तो एक तो हम उनको ऊपर से नीचे नहीं फेंकेंगे। या अभी आजकल विसर्जन में ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं या बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स लगाते हैं, बोलते हैं आप मूर्ति दान कर दीजिए, हम इसको बाद में जाके विसर्जित कर देंगे। सबसे पहली बात ये है कि भगवान कोई दान की वस्तु नहीं है। हमने जिनको 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन पूजा है, वो हमारे लिए इतने भारी नहीं है कि हम खुद जाके उनका विसर्जन ना करें। अभी हमें कृपा तो चाहिए, इसके लिए हम गणपति बप्पा जी को बुलाते हैं। तो कृपा पाने के स्टेप्स है ना, उनको स्थापना करना, उनकी पूजा करना 10 दिन, और अंतिम है कि विसर्जन करना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें उनको खुद अपने हाथों से उनको ले जाना चाहिए। ईश्वर की कृपा से पानी में और नदी में तो पानी की बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता है इस साल, कुछ अड़चन नहीं है। तो हम नदी तक ले जा सकते हैं। वहाँ स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, वो हमारी मूर्ति बीच में ले जाके छोड़ देते हैं। वहाँ पर उनकी हमें आरती करनी चाहिए, शिदोरी एक गणपति जी को देनी चाहिए, और पुढच्या वर्षी लवकर या आज से बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेरा पूरा साल अच्छा जाए ऐसी कृपा कीजिए, ये उसका भावार्थ है। तो वो बोलकर जब हम ये विसर्जन करते हैं तो गणपति की कृपा हमें मिलती है। अभी कई बार ऐसे हो गया है कि कृत्रिम हौद बनाते हैं या फिर हम अर्पण किसी को दान दे देते हैं, तो एक्चुअली दान दी हुई मूर्ति का होता क्या है? हमने इसके विषय में बहुत सारा शोध किया है, आरटीआई डाले हैं, उसमें ध्यान में आया है कि बहुत सारी मूर्तियों को पार्क में एज़ अ फिलिंग भरने के लिए वो मिट्टी यूज़ की जाती है। रास्ते के गड्ढे बंद करने के लिए वो मिट्टी यूज़ की जाती है। यहाँ तक कि कोई खान होती है ना किसी चीज़ की, तो उसमें वो डाल देते हैं, जब उसको डंप कर देते हैं कचरे की तरह। तो ये सब अगर हम देखें ना भैया, तो वास्तव में गणपति की कृपा तो ऐसे नहीं मिलेगी। इसीलिए समाज में आप देख रहे हैं कि कितने अनाचार वगैरह बढ़ रहे हैं। तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से यही हम आह्वान करना चाहते हैं कि विसर्जन पूजा के जितना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने भगवान को लाएँ और अपने भगवान को हमें विसर्जन करना है। इस भाव से हम बहते हुए पानी में ही उनका विसर्जन करें। और अंतिम एक बात जो बताना चाहूँगी कि हमारा एक ऐप है, गणेश पूजा और आरती ऐप, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें स्थापना से लेकर विसर्जन तक, अथवा कागज़ी लगदे की मूर्ति क्यों ना बनाएँ, उससे कैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, किस प्रकार हमारे भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसका वीडियो, ऑडियो सब है, तो आप उसको अवश्य डाउनलोड कीजिए। जो जानकारियां हमें मिली है अभी, उसके लिए मैडम आपका शुक्रिया। आप सभी के लिए जानकारियां लाभप्रद तो रहेगी। जो एप्लीकेशन है इनका, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए। और गणपति जी को आप 10 दिनों तक घर लाते हैं तो जिस सम्मान के साथ लाते हैं, आखिरी समय में सम्मान के साथ उन्हें विदा करें, तो आपकी जो गणपति स्थापना है वो सार्थक होगी।
जय हिंद।